Hello guys, welcome to my channel Edu Instant. My name is Divya Agarwal and today I will tell you about the new vacancy. Yes दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है ये निकली है SBI में. यस, ये बैंक में निकली है. SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट बैंक है. और इसमें आपकी जो पोस्ट निकली है वो SCO स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की निकली है. और यहाँ पे जो पद है वो है 446. और आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. और यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है. यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. यहाँ पे आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है. आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है. बाकी आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. यस दोस्तों, ये SBI का पेज है. अगर आपको कौन से लिंक पे क्लिक करना है और आपका ये SBI का पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की, SCO की, जो मैंने अभी आपको बताया. बट यहाँ पे भी डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है अलग अलग की. यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी पोस्ट निकली हुई है, डाटा एनालिस्ट की, डिजिटल मार्केटिंग की, फैकल्टी की, डिजिटल रिलेशंस, एनालिटिकल, डिजिटल मार्केटिंग, तो अलग अलग एरियाज़ में निकली हुई है. यस दोस्तों, हम आ गए हैं SBI के एडवर्टीजमेंट पे. यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन SBI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. यस, ये निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. और कौन कौन सी पोजीशन की निकली हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ. जो पहली पोजीशन है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव FI और MM. यहाँ पे जो टोटल पोस्ट दी हुई है वो 241 दी हुई है. सेकेंड पोस्ट जो दी हुई है वो दी हुई है सीनियर एग्जीक्यूटिव सोशल बैंकिंग एंड CSR के लिए. यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी हुई है 85. अब यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है जो आपकी होनी चाहिए 31 मार्च तक के लिए. 31 मार्च 2020 के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज जो है, अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें तो 30 ईयर, और अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें तो 35 ईयर होनी चाहिए. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से चाहिए. अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए इन रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ और हॉर्टिकल्चर में. और 4 ईयर कोर्स होना चाहिए. और अगर आपके पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, अगर आपने ये कोर्स करा हुआ है, साउंड नॉलेज ऑफ रूरल इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ बैंकिंग, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़ एंड स्प्रेडशीट्स. अगर आप सेकेंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम. और प्रेफर्ड है अगर आपने सोशल साइंस या सोशल वर्क में करा हुआ हो. आपकी जो स्किल होनी चाहिए इसमें गुड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. मैंने आपको बता दिया कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ओनली बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन है और आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है. यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं. दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नई वैकेंसी निकली है वो SME क्रेडिट एनालिस्ट के लिए निकली हुई है. और कितनी पोस्ट है? 20 पोस्ट है. यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 और मैक्सिमम होनी चाहिए 35. और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू. और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है. अब आप देख लेते हैं कि इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी पोस्ट ये रही SME क्रेडिट एनालिस्ट की. और आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? CA MBA इन फाइनेंस और PGDM और PGDBM अगर आपने करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो दूसरी वैकेंसी दी हुई है वो दी हुई है फैकल्टी SBI कोलकाता के लिए. यहाँ पे टोटल पोस्ट है 3. यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू. और जो मिनिमम एज है वो 28 है, मैक्सिमम जो है वो 55 है. अब यहाँ पे देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द डोमेन रेलिवेंट टू द पोजीशन. सेकेंड, आपको चाहिए कि यहाँ पे MBA अगर आपने करी हुई है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन द एग्जीक्यूटिव एजुकेशन डोमेन अलॉन्ग विद PhD डिग्री. और आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 55 होनी चाहिए. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले निकली है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए. और इसमें जो टोटल पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है 6. और सेकेंड निकली हुई है आपकी मैनेजर डाटा एनालिस्ट के लिए, टोटल पोस्ट है 2. नेक्स्ट दी हुई है मैनेजर इन डिजिटल मार्केटिंग, इसमें दी हुई है आपको टोटल पोस्ट 1. सो आपकी जो यहाँ पे मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 35 है, 40 है और 35 है. और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू. और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई में होगी. चलिए देखते हैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे.
अगर आप यहाँ देखेंगे, आपको पहले अगर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि बीई और बी टेक जो होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में भी हो सकता है। अगर आपने एमबीए करी हुई है सो दैट इज़ प्रेफरेबल फॉर द प्रोडक्ट मैनेजर। सेकेंड है आपकी मैनेजर जो है बेसिक क्वालिफिकेशन। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। सो दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशन विच यू नीड फॉर। पहली पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है सीनियर एग्जीक्यूटिव की। इसमें टोटल पोस्ट है 2। अगेन सीनियर एग्जीक्यूटिव एनालिटिक्स में निकली हुई है 2। देन थर्ड निकली डिजिटल मार्केटिंग में, दे भी 2। सो देयर आर टोटल 6 पोस्ट है। जो आपका कॉन्टैक्ट पीरियड वो 3 पीरियड रहेगा और जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर द सीनियर एग्जीक्यूटिव वो आपको चाहिए बीई और बीटेक चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस आईटी। सीनियर एग्जीक्यूटिव में भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको बी या बीटेक चाहिए सेम। अगर आपके बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे पोस्ट निकली है वो निकली है बैंकिंग सुपरवाइजरी स्पेशलिस्ट के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल है 1 ईयर के लिए। और इसमें जो टोटल पोस्ट दी हुई है वो आपको दी हुई है 1। सेकेंड दी हुई है मैनेजर एनी टाइम चैनल के लिए, ये भी 1 एक ही पोस्ट है यहाँ पे। और आपको जो मैक्सिमम एज है 62 और 37 चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है आपका, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। आपकी जो पोस्टिंग है वो मुंबई में होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के चाहिए आपको। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पे आपको बी और बी टेक चाहिए या आईटी चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन एमबी और पीजीडीएम जो आपने करा हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट है चीफ ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए निकली हुई है। एक ही पोस्ट है यहाँ पे, मैक्सिमम ईयर दिया 57 ईयर दिया हुआ है। आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 3 ईयर है। पोस्टिंग जो होगी आपकी मुंबई में। एक और वैकेंसी दी हुई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, चीफ मैनेजर के लिए, डिप्यूटी मैनेजर के लिए। और यहाँ पे टोटल आपको दी हुई है 7 पोस्ट दी हुई है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई में होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ तीनों के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सेम, सीए, एमबीए या सी में आपने करा हुआ है और 2 ईयर्स का आपने रेगुलर कोर्स करा हुआ किसी यूनिवर्सिटी से। तो आपको ये बेसिकली चाहिए ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। For more videos like this, press the bell icon, like it, share it and comment it in the box. Subscribe it. Thank you.